हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कंसेप्ट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि रासायनिक अभिक्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, सेकेंड ऑप्शन है पानी का उबलना, थर्ड ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना और फोर्थ ऑप्शन है नमक का घुलना। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नमक का घुलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि Mg+O2 MgO ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि जब दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संतुलित समीकरण में दोनों पक्षों पर क्या समान होना चाहिए? क्या परमाणु संख्या समान होना चाहिए, या अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, या तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए, या द्रव्यमान की संख्या समान होनी चाहिए? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि CaCO3 CaO प्लस CO2 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो बताते चलें, जब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? क्या ऑक्सीजन का निकलना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अपचयन का अर्थ क्या होता है? क्या अपचयन का अर्थ ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, या ऑक्सीजन का निकलना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का खोना होता है, या फिर ऊष्मा का निकलना होता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का निकलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जंग लगना किसका उदाहरण है? क्या जंग लगना संयोजन का उदाहरण है, या अपघटन का उदाहरण है, या फिर संक्षारण का उदाहरण है, या फिर विस्थापन का उदाहरण है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जंग लगना जो है वो संक्षारण का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? क्या केवल पानी आवश्यक है, या फिर केवल ऑक्सीजन आवश्यक है, या पानी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है, या फिर CO2 आवश्यक है? तो जंग लगने के लिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जंग लगने के लिए वो हो जाएगा आपका पानी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जिस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे को यौगिक से हटा देता है तो क्या कहलाता है? क्या संयोजन कहलाता है, या अपघटन कहलाता है, या विस्थापन कहलाता है, या फिर द्विविस्थापन कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, तो वो विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन Fe+CuSO4 FeSO4+Cu ये क्या है? क्या ये संयोजन है, या फिर विस्थापन है, या फिर अपघटन है, या फिर द्विविस्थापन है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन है? क्या NaCl प्लस AgNO3 AgCl NaNO3? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी CaCO3 CaO प्लस CO2, ऑप्शन नंबर सी Mg+O2 MgO, और ऑप्शन नंबर डी Zn+HCl ZnCl2। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? सॉरी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिंक प्लस HCl अभिक्रिया में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? क्या वो गैस CO2 होती है, या फिर वो गैस O2 होती है, या फिर H2 होती है, या फिर N2 होती है? तो कहता है कि जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है। तो इसके आधार पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अवक्षय अभिक्रिया में बनता है, क्या गैस बनता है, या द्रव बनता है, या ठोस बनता है, या फिर प्लाज्मा बनता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवक्षय अभिक्रिया में ठोस का निर्माण होता है, ठोस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है AgCl का रंग कैसा होता है? क्या वो रंग नीला होता है, या पीला होता है, सफेद होता है, या फिर हरा होता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत यानी सफेद होता है। तो इसके आधार पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश में क्या स्थिर रहता है, टूट जाता है, घुल जाता है, या वाष्पित हो जाता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि AgCl सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसके आधार पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। यानी एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का जब निर्माण करता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संक्षारण होता है, क्या शुष्क हवा में होता है, या नम हवा में होता है, या निर्वात में होता है, या फिर पानी में होता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नम हवा में संक्षारण होता है। तो इसके आधार पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है कि तेल व वसा के खराब होने का क्या कारण है? क्या इसके खराब होने का कारण अपचयन है, या ऑक्सीकरण है, या अपघटन है, या फिर संयोजन है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीकरण इसका खराब होने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्या अम्ल प्लस क्षार, या अम्ल प्लस धातु, या क्षार प्लस धातु, या अम्ल प्लस लवण? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अम्ल प्लस क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि Zn प्लस CuSO4 में Zn क्या है? कम सक्रिय है, या फिर अधिक सक्रिय है, या फिर निष्क्रिय है, या फिर उत्प्रेरक है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक सक्रिय है। तो कहने का मतलब है जो अधिक सक्रिय धातु होता है वो कम सक्रिय धातु को उसकी यौगिक से अलग करते हैं। तो यहाँ पे Zn जो है वो अधिक सक्रिय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जिस अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में आयन बदलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको संयोजन कहा जाता है, या अपघटन कहा जाता है, या द्विविस्थापन कहा जाता है, या फिर विस्थापन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको द्विविस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि श्वसन में ग्लूकोज का होता है, क्या अपचयन होता है, या फिर ऑक्सीकरण होता है, दहन होता है, या फिर विस्थापन होता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में
ऊष्मा निकलती है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि ताप बढ़ता है और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि प्रकाश निकलता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होती है। Free audio post-production by alphonic.com.